कभी ऐसे सोचा है? तो यही चीज़ हमें अपने बच्चों में डालनी है कि क्यूरियस हो बच्चा। बच्चा आसपास की चीज़ देखे और उसके मन में सवाल आए कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे है, ये ऐसा कहाँ है, कब है। तो यही चीज़ हमें अपने हमारा जो मॉडल का फर्स्ट पॉइंट है क्यूरियोसिटी। हमें अपने बच्चे में क्यूरियोसिटी लानी है फॉर लर्निंग, कि वो सोचे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब बच्चे में क्यूरियोसिटी आएगी तभी वो किसी चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। जब बच्चा आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा वहाँ पे हमारा आता है प्रैक्टिकल लर्निंग वाला, कि हम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करेंगे। कि हमने क्यूरियोसिटी पिक कर दी बच्चे की, अब बच्चे के मन में क्वेश्चन है, हम जो पढ़ा रहे हैं हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर हमने खुद एग्जाम्पल नहीं दिया, हमने बच्चे से पूछा कि तुम्हें जो समझ में आया उस हिसाब से तुम अपना समझाओ मुझे और अपना एग्जाम्पल बताओ। किसी भी सब्जेक्ट में हम कुछ भी लेते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल होता ही होता है। हम मैथ्स ले लें, हम साइंस ले लें, हम बायो ले लें, हम इंग्लिश ले लें, हम हिंदी ले लें, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं। हम खुद एग्जाम्पल ना बता के बच्चे से एग्जाम्पल अगर पूछें और फिर आपस में बच्चों से बोलेंगे क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सही है। हम जब बच्चों की थिंकिंग और लर्निंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे खुद ही बच्चा सोच रहा है और नेक्स्ट टाइम वो सेम चीज़ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट टाइम उसके दिमाग में कुछ और हाई लेवल वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बेसिक अगर क्वेश्चन उसने पूछा है और आपने उसका आंसर खुद दे दिया तो फिर उसकी थिंकिंग नहीं डेवलप हुई, उसकी थिंकिंग वहीं पे रुक गई। जब वो खुद सोचेगा तो उसकी हाई लेवल थिंकिंग बढ़ेगी। तो हम अपने बच्चे में यही चाह रहे हैं और यही कर रहे हैं अपने बच्चों में कि हमारा बच्चा आगे की सोचता है। अब आपने बच्चे से प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करा ली, हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। हमारा थर्ड पॉइंट है कि हम क्वेश्चनरी करेंगे। हम खुद से क्वेश्चन डेवलप करके लाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे नहीं सोच पाएंगे। हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से बच्चों के क्वेश्चन खुद से डेवलप करेंगे और फिर क्लास में जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, हमने एग्जाम्पल्स भी ले लिए, फिर हम खुद से क्वेश्चन देंगे उन्हें और हम उन्हें भी एनकरेज करेंगे कि वो क्वेश्चन हमसे पूछें कि आपको जो समझ में आया, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, नहीं डाउट है तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। फिर आप जब देखोगे बच्चों में कि हाँ बच्चे आंसर दे रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो आपके सामने वाले बच्चे के पास क्लियर है। अब ये तो हो गया हमारा बच्चा कॉन्सेप्ट बेस। अब मान लीजिए आपके बच्चे में आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा है, आपने 4 बार कोशिश करी, 5 बार कोशिश करी, नहीं समझ पाया आपका बच्चा, तो हम उसमें लाएंगे लर्निंग आउटकम वाला, कि हम उसमें ये लाएंगे कि आप अभी इसको समझ लो, रट लो, बट नेक्स्ट टाइम जब आप में थोड़ी लर्निंग डेवलप हो जाएगी, आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, तो आपके दिमाग में वो रहेगा एंड तब आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ पाओगे कि हाँ ये एक्सप्लेन ऐसे हुआ था, कि ऐसा क्यों हुआ था। अभी तो आपने समझ लिया कि हाँ ये होता है। अब बाद में आप जब नहीं समझ पा रहा है बच्चा तो आप बाद में समझाओगे उसे कि हाँ ऐसा क्यों होता है। और यही आप लर्निंग आउटकम अपने जो भी क्लास, हर सेशन में अपने क्लास के बोर्ड पे आप साइड में लिख दो कि आज का ये लर्निंग आउटकम है कि आज आप ये करना सीख जाओ। ऐसे आपकी क्लास में इंटरैक्टिव होगी, जितनी क्लास इंटरैक्टिव होगी उतनी क्लास आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके बच्चे को समझ में आएगा। ये तो हमारा स्कूल का टाइमिंग हो गया। अब बच्चा घर पे क्या करेगा? बच्चा घर पे क्या करेगा? बच्चे को आप होमवर्क दोगे, अगर बच्चा होमवर्क करेगा, नहीं दोगे तो नहीं करेगा, वो इधर उधर खेलेगा। तो हमें ऐसा होमवर्क देना है कि उसकी थिंकिंग डेवलप हो। हम एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है, हम एक्सरसाइज के साथ समथिंग डिफरेंट भी देंगे कि वो ऐसा वो क्वेश्चन केवल रट के नहीं, सोच के सॉल्व करें। जब वो सेल्फ लर्निंग करेगा, खुद सोचेगा, आसपास देखेगा, आसपास से हम उठा के क्वेश्चन दे देंगे, जो उसका एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन देंगे तो उसकी थिंकिंग डेवलप हो रही है। ये आपका बच्चा रेडी हो गया कॉन्सेप्ट बेस। अब आपको चेक करना है कि आपने जो बच्चे को समझाया, जो पढ़ाया, क्या उसे वो आता है, नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है। तो ये जानने के लिए कि आता है कि नहीं आता है, हम उससे रैंडम सरप्राइजिंगली किसी भी दिन हम उससे टेस्ट ले लेंगे जो हमने टॉपिक पढ़ाया है। या तो जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा है उसी का टेस्ट ले लेंगे, या तो पुराने किसी टॉपिक को उठा के हम टेस्ट ले लेंगे। जब हमने टेस्ट लिया तो हमें भी पता चल गया कि बच्चे को कितना आता है, बच्चे को खुद को पता चला कि हाँ मैंने अगर पढ़ा था तो मुझे आता क्यों नहीं है, और नहीं पढ़ा था तो मुझे पढ़ना चाहिए था। तो उसके अंदर ये लर्निंग वाली आदत आएगी। और जब अगर हम यही चीज़ ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला भी करते हैं कि हाँ जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए वो फर्स्ट आया, जिसके सेकंड नंबर पे आया वो सेकंड आया, तो बच्चे में कंपटीशन डेवलप होगा।
जब आपस में कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन जब होता है बच्चों में, तो बच्चे साथ में ही आगे बढ़ते हैं। पीयर लर्निंग इसको बोलते हैं। ये हमारा क्विज हो गया। अब अगर आप स्कूल में आ रहे हो पढ़ने, आपका बच्चा पढ़ने आ रहा है, आप पढ़ने आ रहे हो, मतलब आप एग्जाम्पल एज एन आप खुद को सोचो, आप अगर किसी जगह पढ़ने जा रहे हो, तो अगर आपका एनवायरनमेंट ही पढ़ाई वाला नहीं है तो आपको वहाँ पे मन ही नहीं लगेगा। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट अपने क्लासरूम में क्रिएट करना है, ऐसा आउटर एनवायरनमेंट। इनर तो आपका क्लासरूम में इंटरेक्शन हो रहा है, आउटर एनवायरनमेंट जो हमें दिखेगा डिज़ाइनिंग ये रूम की, वो हमें ऐसी रखनी है कि बच्चे को लगे कि हाँ मैं कुछ पढ़ने आ रहा हूँ। और वही जो चीज़ हम करेंगे वो हम बच्चों से ही करवाएंगे, कि बच्चा ही करेगा कि बच्चे ने चार्ट पेपर प्रिपेयर कर दिया जो उसने टॉपिक पढ़ा है। हमने बच्चे को चार्ट पेपर प्रिपेयर करने को बोल दिया, बच्चे ने उस पर अपने दिमाग से सोच के अपने आप से अपने हिसाब से एक चार्ट पेपर प्रिपेयर कर लिया। अलग अलग बच्चों को जब देंगे हम अलग अलग टॉपिक, तो हमारा पूरा क्लासरूम अलग अलग ये नॉलेजेबल पॉइंट्स से भर जाएगा। अगर क्लासरूम लिविंग है तभी आप बच्चे को ऐसे एनकरेज कर पाओगे, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पिक होगा कि आप पढ़ लो। ये हमारा 7 पॉइंट हो गया। फिर हम 8 पॉइंट पे आते हैं कि हम आइडियल स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, पर सब कोई आइडियल नहीं होता। आइडियल इज़ नॉट पॉसिबल। तो कोई भी बच्चा होगा शैतानी करेगा, तो शैतानी करने के बाद हम उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, हम उसकी मार पिटाई नहीं कर सकते। हमें सॉफ्टली उसको डील करना होगा, हमें ऐसे डील करना होगा उसे कि जो उसे नहीं पसंद है, जो उसे नहीं पसंद है करना, हम उसी चीज़ को पनिशमेंट के तौर पे दे दें। अगर हम उसे ऐसी चीज़ पनिशमेंट के तौर पे देंगे तो वो यही सोचेगा कि मैं अगली बार से ऐसा ना करूँ, ऐसी शैतानी ना करूँ कि मुझे पनिशमेंट ना मिले। तो ऐसे में हमारे बच्चे शैतानी कम करेंगे, प्लस जो हम सॉफ्ट पनिशमेंट देंगे उन्हें, वो उनकी ही डेवलपमेंट में हेल्प होगी। फिर ये हमारा 8 पॉइंट हो गया। अब ये हमारा बच्चा स्कूल में तैयार हो गया। अब ये बच्चे के पास हमने ऐसा बच्चा प्रिपेयर कर लिया जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अभी हमने एटिकेट की बात नहीं करी। बच्चे में अगर एटिकेट नहीं होगा तो हम नहीं इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आप हाँ मतलब किसी से भी बात करने का एक तरीका होता है। तो अगर बच्चे में वो हम डालेंगे कि अगर हमने किसी गलती से किसी को लग गया तो हमने एक्सक्यूज़ मी बोल दिया, सॉरी बोल दिया, हम क्लासरूम में घुस रहे हैं तो हम पूछ के घुस रहे हैं, हम मे आई कम इन बोल रहे हैं, हम गुड मॉर्निंग टीचर्स को बोल रहे हैं, हम आपस में बच्चों से, अपने क्लास के बच्चों से, अपने स्कूल के बड़े बच्चों से ऐसे हम्बली बात कर रहे हैं और अच्छे से बात करें। तो अगर जैसा बोलने का तरीका होगा वैसे ही समझ जाता है इंसान कि ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एटिकेट से भरा हो। तो हमारा 9 पॉइंट है कि हमारे MDI के जो एटिकेट्स होंगे वो हमारे बच्चे में दिखेंगे। वो कहीं भी जाएगा, बाहर कहीं जाएगा, वो हमारे MDI के एटिकेट से भरा हुआ होगा, तो अलग से डिफ्रेंशिएटेड दिखेगा वो बाकी बच्चों से जहाँ भी उसकी लोकेलिटी में वो रहता होगा। और टू द लास्ट पॉइंट कमिंग, हम MDI ट्रेल ब्लेजर्स बनाए हैं। हमारे बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, जो हमारा ट्रेल ब्लेजर है वो उस बच्चे में कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग के हिसाब से उसके अंदर नॉलेज भी है, उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, उसके पास खुद का दिमाग चलाने की ताकत है, क्षमता है, और उसके पास एटिकेट्स भी हैं। तो हमारा जो MDI ट्रेल ब्लेजर है वो जब बाहर सोसाइटी में दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये यहाँ से पढ़ा हुआ है, कहीं और से नहीं, ये यहाँ का ही बच्चा है। सो दैट्स